28 फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट में ऐसी और एक मिलिट्री एस्केलेशन हुई है जो फुल स्केल रीजनल वॉर की शुरुआत बन सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने ईरान पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स लॉन्च किए और उसके जवाब में तेहरान ने तुरंत ही मिसाइल्स और ड्रोन रिटेलिएशन शुरू कर दिया। सवाल सीधा है, क्या हम और एक मिडिल ईस्ट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट के रूट्स आज के नहीं है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका और ईरान के रिलेशंस हमेशा ही हॉस्टाइल रहे हैं। इसराइल के लिए भी ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना जाता है, मेनली उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रॉक्सी नेटवर्क्स की वजह से। ईरान पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस को वो सपोर्ट करता है, जबकि तेहरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम प्योरली सिविलियन है। 2025 में न्यूक्लियर टॉक्स फेल होने के बाद टेंशन रैपिडली एस्केलेट हुई है और अब सिचुएशन ओपन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक पहुंच चुकी है। 28 फरवरी के सुबह यूएस सेंट्रल कमांड ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक कैंपेन लॉन्च कर दिया। इसराइल ने भी अपने ऑपरेशन रोरिंग लायन के अंडर फर्स्ट वेव ऑफ अटैक लॉन्च कर दिया। तेहरान में मल्टीपल एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए हैं। आयतुल्ला खुमैनी के कंपाउंड के पास भी कुछ एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुए हैं। कुछ ही घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस को एड्रेस करते हुए अनाउंस कर दिया है कि ये मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन होने वाला है, जिसका ऑब्जेक्टिव है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी, नेवल एसेट्स और लीडरशिप स्ट्रक्चर को डिग्रेड करना। इजरायली ऑफिशियल्स ने नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ईरान ने जवाब देने में बिल्कुल देरी नहीं बरती। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। टारगेट में शामिल है इसराइल, बहरीन में यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, कतार का अल कुवैत एयरबेस, यूएई का अल डाफरा बेस और इराक के कुछ लोकेशन। इनिशियल स्ट्राइक वेव रिपोर्ट काफ़ी मैसिव था। एस्टीमेट के मुताबिक 200 से ज़्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कंडक्ट किए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉमहॉक मिसाइल्स, एयरफोर्स और नेवी एसेट्स और रीजनल बेस के सपोर्ट से बैक किया। टारगेट मेनली हाई वैल्यू इस्फान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, मिसाइल फैसिलिटीज, आईआरजीसी बेसिस, नेवल एसेट्स और लीडरशिप लोकेशन है। इजराइल सोर्सेज ये भी क्लेम कर रही है कि कुछ सीनियर आईआरजीसी कमांडर्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन अभी भी लिमिटेड है। फिलहाल कोई ग्राउंड इन्वेंशन कंफर्म नहीं हुई है। ये क्लियरली एक हाई इंटेंसिटी एयर कैंपेन दिख रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं है। सबसे क्रिटिकल चेक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। यहाँ से दुनिया का रफली 20% ऑयल ट्रांजिट होता है। अगर ये रूट डिस्टर्ब होगा तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो सकती है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज पर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। अब सबसे बड़ा रिस्क है एस्केलेशन लैडर। अगर ईरान अपने प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हुतीस को फुल्ली एक्टिवेट करता है तो कॉन्फ्लिक्ट मल्टी फ्रंट वॉर बन सकती है, और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज डिस्टर्ब होता है तो ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक ऑलमोस्ट गारंटीड है। फिलहाल एक बात क्लियर है, मिडल ईस्ट एक एक्सट्रीमली वोलेटाइल फेज पे एंटर कर चुका है। अगले कुछ दिन ये डिसाइड करेंगी कि ये लिमिटेड स्ट्राइक कैंपेन रहेगा या एक फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल जाएगा। स्टे अलर्ट, सिचुएशन बहुत ही फास्ट बदल रही है।